हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि अध्याय नंबर 21 में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था और इसका एक दो लेक्चर रह रहा है, उसका भी एंड कर लेते हैं। जरा जो मेनली चीजें थी इसमें निकाल दी है, लेकिन कुछ और भी बातें इसमें बची है जो मेन है, उन्हें भी देख लेते हैं आज। अध्याय नंबर 21 परीक्षावाणी में हम लोग देखेंगे लास्ट में जरा पॉइंट को। ये सब हो चुका है, छावनी वगैरह हो चुकी है और इसमें अभी हम लोगों को जाना है। देखिए ये टॉपिक यहां तक हम लोग कर चुके हैं। आज प्रमुख पर्वतारोही का टॉपिक है। यहां से क्या प्रश्न पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, उन प्रश्नों को देखो जरा ध्यान से। आइए जरा तो देखिए जरा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रमुख पर्वतारोही। प्रमुख पर्वतारोही में हम लोग प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर जेसी जोशी का नाम। जेसी जोशी एक पर्वतारोही है, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। हमें देखना है जेसी जोशी में एक पर्वतारोही है, पहला पॉइंट ये भी है, और इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ है, ये भी याद रखना है। ये पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। जेसी जोशी उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य रहे पर्वतारोहण संस्थान में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी का है। और देखो, इन्हें जेसी जोशी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जो पॉइंट निकालने के थे, पॉइंट आपको दे रहे हैं हम लोग निकाल कर यहाँ से। अभी जेसी जोशी के विषय में ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, ये एक पर्वतारोही है, अल्मोड़ा में जन्म है और उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य रहे पर्वतारोहण संस्थान में। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बछेंद्री पाल से संबंधित प्रश्न पेपर में कई बार आ चुके हैं, तो इसे ध्यान से पढ़कर चलना। बछेंद्री पाल, अभी देखो लोअर पीसीएस के लिए भी सिलेबस चेंज हो चुका है और उसमें उत्तराखंड अच्छा खासा बढ़ने वाला है, जिसमें परीक्षावाणी बहुत अच्छा काम करके जाएगी। तो परीक्षावाणी को बहुत अच्छे से पढ़कर चलना। आने वाले पेपर लोअर पीसीएस के मेंस में भी काम करके जाएगी अगर आप लोग इसे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देखो जरा बछेंद्री पाल को। बछेंद्री पाल के विषय में जानते हैं हम लोग। यहाँ पर इनका जन्म उत्तरकाशी में 1954 में हुआ। मई 1954 को इनका जन्म हुआ है उत्तरकाशी में, मई 1954 को। अब देखो, हमें जानना है इनका जन्म 24 मई को हुआ है। यहाँ पर 24 मई लिख देना, मई लिखा है किताब में, आप लोग यहाँ पर 24 लिख देना। 24 मई 1954 को उत्तरकाशी में इनका जन्म हुआ है। और साथ में इनके लिए जो इंपोर्टेंट पॉइंट बनेंगे, आइए उस पर जरा। काफी चोटियां ये चढ़ी है, जैसे गंगोत्री भी, कालानाग चोटी भी, रुद्रगिरा भी, कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ देंगे। एक इंपोर्टेंट चोटी है, वो है एवरेस्ट, उसे देखना है। तो यहाँ पर लिखा है 24 मई 1984 को इन्होंने विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट का आरोहण किया। एवरेस्ट पर 24 मई को नहीं, ये 23 मई को गई है। पेपर में 23 मई आया था और पेपर में उसे ही माना गया है, तो आप लोग इसे यहाँ पर 23 मई जानकर चलना। 24 मई 1954 को इनका जन्म उत्तरकाशी में हुआ था, ये भी याद रखना। और उत्तरकाशी में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है नाकुरी गांव, लिख देना नाकुरी। नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ था उत्तरकाशी में, ये पॉइंट लिख कर चलना। हमने यहाँ पर जाना कि बछेंद्री पाल का जो जन्म है 24 मई 1954 का है, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ। तो हमने क्या ऐड किया यहाँ पर, नाकुरी गांव को ऐड किया है उत्तरकाशी में, और मई के साथ में 24 मई लिखा है। और देखो ये एवरेस्ट पर कब गई, ये 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर गई। देश की पहली महिला है एवरेस्ट पर जाने वाली, और विश्व की 5वें नंबर की महिला है एवरेस्ट पर जाने वाली। तो देश की पहली महिला, उत्तराखंड की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला है बछेंद्री पाल, जो एवरेस्ट पर गई। इनसे संबंधित और क्या प्रश्न आता है। 1984 में इन्हें पद्मश्री मिला है, और देखो 2019 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। 1984 में पद्मश्री, 2019 में पद्म भूषण, और अर्जुन पुरस्कार जो इन्हें मिला है वो 1986 में मिला है। 1986 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं पॉइंट जानने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार पड़े, पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार। 1986 में अर्जुन, 1984 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण, इन्हें मिले हैं यहाँ पर। और पुरस्कार जो इंपोर्टेंट पुरस्कार काफी है, देखो लिखे भी काफी, लेकिन हम मेन पढ़ेंगे। अब देखो गिनीज बुक में इनका नाम कब आया, बस एक पॉइंट ये देखना, बाकी सब कुछ छोड़ देना। गिनीज बुक में नाम इनका 1990 में दर्ज हुआ। 1990 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। हमें ये देखकर चलना। आगे देखो, हमने इनके विषय में जान लिए है जो मुख्य पॉइंट थे। अब देखो 1993, 97, 1985 बहुत बातें दे रखी है इन्हें यहाँ पर जी, कि नहीं ये पुरस्कार मिले, सब छोड़ दो जी।
जो मेन पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर पकड़ चुके हैं, पेपर वाले का भी ध्यान उन पर नहीं जाने का। आप लोग माइंड को पढ़ने का प्रयास करें कि आप लोग अगर एग्जामिनर है और आपने अच्छी खासी वहां पर देखकर चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन उठाकर चलने हैं, तो समझ कर चलना होने जरा ना, तो वही आप लोगों को देखकर चलना है। आगे ध्यान देंगे जरा, रीना धर्मसक्तु। अब देखो एक नाम रीना धर्मसक्तु है। रीना धर्मसक्तु का जो जन्म है पिथौरागढ़ का है। रीना कौशल धर्मसक्तु का जन्म पिथौरागढ़ का है। और एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर रीना कौशल धर्मसक्तु से, एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि 31 दिसंबर 2009 को अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को 40 दिन में पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया। तो रीना कौशल धर्मसक्तु जो है, रीना कौशल धर्मसक्तु ने अंटार्कटिका पर 900 किलोमीटर की स्कीइंग प्रतियोगिता की। रीना कौशल धर्मसक्तु ने अंटार्कटिका पर 900 किलोमीटर की, हम लोग देखेंगे यहां पर स्कीइंग प्रतियोगिता क्या है, बर्फ का खेल है, स्केटिंग है, 900 किलोमीटर की। अब ध्यान दो जरा, और कब, 2009 में। किस ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका पड़ता है। 31 दिसंबर 2009 को इन्होंने 900 किलोमीटर की स्कीइंग ट्रैक को फतेह किया, 40 दिनों में फतेह किया। स्कीइंग ट्रैक को कब फतेह किया, 40 दिनों में फतेह किया इन्होंने स्कीइंग ट्रैक को। आगे आया है हर्षमणि नौटियाल। हर्षमणि नौटियाल को हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर जरा, इसके विषय में क्या प्रश्न पड़े। बस इतना ध्यान रखें कि एक पर्वतारोही है हर्षमणि नौटियाल, बस इतना ध्यान रखें, उत्तरकाशी का है, पर्वतारोही है। और आगे चंद्रप्रभा एतवाल का मुख्य नाम आता है। चंद्रप्रभा एतवाल को ध्यान रखना है, चंद्रप्रभा एतवाल ये किससे जुड़ी है, पर्वतारोहण। देखो माउंटेनिंग फाउंडेशन द्वारा ये पर्वतारोहण से जुड़ी है चंद्रप्रभा एतवाल। साथ में रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग में भी इन्होंने कई योगदान दिए हैं। ये तीनों पॉइंट याद रखने, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग से जुड़ी है कौन, चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल की एक पुस्तक है, लिखी है देखो किताब में, उसका नाम है पहाड़ की पुकार। पहाड़ की पुकार पुस्तक के लेखक चंद्रप्रभा एतवाल है। और क्या पढ़े चंद्रप्रभा एतवाल के विषय में, बाकी बातें छोड़ देना, 2-3 पॉइंट देखो जरा। 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 1990 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और 2010 में से तेंजिंग नोरगे अवार्ड मिला। बाकी छोड़ देना जी, 1993 में रंग रत्न छोड़ देना, 1993 में नेशनल एडवेंचर छोड़ देना। बस याद रखना है, 1981 में अर्जुन, 1990 में पद्मश्री, 2010 में तेंजिंग नोरगे अवार्ड मिला। और इनकी पुस्तक का नाम पहाड़ की पुकार। और चंद्रप्रभा एतवाल के विषय में 1-2 पॉइंट है जो महत्वपूर्ण, उसे नोट कर दो, यहीं पर नोट करके चले। क्या है नोट, माउंटेन गोट कहते हैं इसे। हमने कहा इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें माउंटेन गोट कहते हैं। माउंटेन गोट के नाम से किसे जानते हैं, तो माउंटेन गोट के नाम से चंद्रप्रभा एतवाल को जाना जाता है, माउंटेन गोट के नाम से। और देखो एक बुग्याल पड़ता है, दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर कौन लेकर आए, चंद्रप्रभा एतवाल। तो लिख देंगे यहीं पर, हमने कहा दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल कहां पड़ता है, दयारा बुग्याल, दयारा बुग्याल कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी, ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं जी यहाँ पर जी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी ब्रैकेट में लिख भी दिया। तो क्या है दयारा बुग्याल की विशेषता में चंद्रप्रभा एतवाल से जोड़े जो हम, तो हम लोग कहेंगे विश्व मानचित्र पर लेकर आए। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय, विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे है, चंद्रप्रभा एतवाल को लाने का श्रेय। तो किसने विश्व मानचित्र पर दिखाया इसे, दयारा बुग्याल को। तो चंद्रप्रभा एतवाल ने विश्व मानचित्र पर दिखाया दयारा बुग्याल को। अब देखो जरा नेक्स्ट आगे, चंद्रप्रभा एतवाल के बाद एक नाम मिलेगा सुमन कुटियाल। एक नाम सुमन कुटियाल है। सुमन कुटियाल के विषय में भी हम लोग जरा जानते हैं। आइए जरा, सुमन कुटियाल जो नाम है ये पिथौरागढ़ से है, ये याद रखना, और पर्वतारोही है। बस इतना पॉइंट याद रखना कि सुमन कुटियाल का संबंध पिथौरागढ़ जिले से और पर्वतारोही है, बाकी छोड़ देना। अगर देखना भी है इसमें तो बस नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 में इन्हें मिला, बाकी कुछ नहीं पढ़ना सुमन कुटियाल में। आगे चले, लवराज सिंह धर्मसक्तु। यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, लवराज सिंह धर्मसक्तु से क्या प्रश्न बनना है, देखो जरा। ये बोना गांव पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं लवराज सिंह धर्मसक्तु।
7 बार इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया, बस ये याद रखो। 7 बार एवरेस्ट पर जाने वाले लवराज सिंह धर्मसक्तु है और बोना गांव पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। इसी के साथ में 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। लवराज सिंह धर्मसक्तु को 1981 में अर्जुन पुरस्कार मिला और बोना गांव पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं लवराज सिंह धर्मसक्तु। देखो आगे जरा, आगे नाम मिला है चंचल सिंह का। चंचल सिंह का नाम मिला है, ये भी कौन है जी? एवरेस्ट पर गए हैं, 2 बार फतेह किया है, पर्वतारोही है, पिथौरागढ़ के हैं, बस इतनी बात। मोहन सिंह गुंजियाल के विषय में क्या याद रखे? पिथौरागढ़ के हैं और पर्वतारोही के साथ साथ स्कीइंग खिलाड़ी भी है, ये बात याद रखे। मोहन सिंह गुंजियाल के विषय में ये बात याद रखे। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर मोहन सिंह गुंजियाल को 2004 में तेंजिंग नोर्गे मिला, 2005 में पद्मश्री मिला है मोहन सिंह गुंजियाल को। हरीशचंद्र सिंह रावत, क्या देखना इसके विषय में? एक पर्वतारोही है जो एवरेस्ट पर गए थे। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। मुनस्यारी कहाँ पड़ता है? मुनस्यारी तो मुनस्यारी पड़ता है पिथौरागढ़ में। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पड़ता है। जो पॉइंट हम ऐड करवा रहे हैं ऐड करके चलना, अन्यथा परीक्षावाणी दिक्कत कर देती है। लोग कहते हैं कि परीक्षावाणी से काफी क्वेश्चन नहीं आते, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, काफी नहीं बहुत क्वेश्चन परीक्षावाणी से। लेकिन कब आते हैं? जब आप इसमें अच्छे से ऐड करके चलेंगे, हमारे साथ पढ़ने के तरीके सीखोगे। तो एक बार ट्राई करके देखना आप लोग, आपको लाभ मिलने वाला है अच्छा खासा। देखो जरा इसमें हरीशचंद्र सिंह रावत, उसी के साथ में देखो इन्हें हम लोग जानते हैं 1966 में इन्हें पद्मश्री मिला था हरीशचंद्र सिंह रावत को। और तानसी नुक्सी के विषय में क्या पढ़े? तानसी नुक्सी, जन्म तो हरियाणा में हुआ इनका, निवास देहरादून में। दोनों जुड़वा बहनें हैं, पर्वतारोही है, तानसी मलिक और नुक्सी मलिक। जन्म हरियाणा, देहरादून की निवासी और दोनों जुड़वा बहन है। अब देखो जुड़वा बहन से संबंधित क्या प्रश्न फिर? तानसी नुक्सी मलिक, देखो लिखा है तानसी नुक्सी मलिक एवरेस्ट के साथ सभी 7 महाद्वीपों की, पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों की सभी ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली विश्व की पहली जुड़वा बहन बन गई। तो विश्व की पहली जुड़वा बहन जो 7 महाद्वीपों की 7 ऊंची चोटियों को फतेह करती है, वे तानसी और नुंगसी है, जिनका जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ है। सोनीपत लिख देंगे हरियाणा में, कभी कभी वहां पर ऑप्शन घुमा सकता है, तो इसलिए हरियाणा के सोनीपत में जन्म है। हरियाणा के सोनीपत में जन्म है तानसी और नुंगसी मलिक का। इनको तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार भी मिला है, तानसी और नुंगसी मलिक को। आइए जरा आगे, समाप्त होने वाला है देखो टॉपिक पर्वतारोही का भी और इसके पास वाला भी। देखिए जरा अभी हर्षवर्धन बहुगुणा, ये भी एवरेस्ट पर गए थे भारत में। 1971 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 1971 में हर्षवर्धन बहुगुणा को 1971 में पद्मश्री। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग जरा, चंद्रशेखर पांडे हमने कहा यहाँ पर चंद्रशेखर पांडे। तो देखे जरा हम लोग यहाँ पर जी, ये भी क्या है जी? पर्वतारोही है, बस इतना याद रखना। हुकुम सिंह रावत हम लोग देखते हैं। हुकुम सिंह रावत के विषय में पढ़ते हैं, एक पर्वतारोही है, ये भी इनकी एक पुस्तक है कंचनजंगा, ये अंडरलाइन कर दे। हुकुम सिंह रावत, ये देखो जरा 1991 में इनके नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर आरोहण में सफल हुआ। 1991 में पर्वतारोही दल गया था इनके नेतृत्व में जी, 1991 में। अब देखो जरा कंचनजंगा इनकी पुस्तक है, हुकुम सिंह रावत की, याद रखेंगे पॉइंट को। आगे चलिए पॉइंट पर जरा अभी आगे ध्यान देंगे। एवरेस्ट पर कंचनजंगा में जाने वाले व्यक्ति हुकुम सिंह रावत कब गए थे? 1991 में। पुस्तक कौन सी है इनकी? कंचनजंगा है। एवरेस्ट पर कब गए? कंचनजंगा पर कब गए? ये 1991 में गए थे और पुस्तक का नाम कंचनजंगा है। देखो जरा रतन सिंह चौहान, इनका संबंध क्या जोड़े हम लोग? टिहरी जिले के हैं और पर्वतारोही है, बस इतनी बात जोड़े। टिहरी जिले के हैं और पर्वतारोही है, इतनी बात जोड़े। आगे देखो हर्षवंती बिष्ट को देखो जरा। हर्षवंती बिष्ट के विषय में पढ़ेंगे जब आप लोग, तो हर्षवंती बिष्ट को जानेंगे। पौड़ी गढ़वाल में जन्म है इनका। 1954 में पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने 1981 में नंदा देवी चोटी को फतेह किया। 1984 में एवरेस्ट पर गई है। 1981 में नंदा देवी और 1984 में एवरेस्ट पर गई थी। यहाँ पर ये जो हम लोग जाने हर्षवंती बिष्ट पर।
और एक पर्सन और यहाँ पर हर्षवंती बिष्ट का बनता है कि 1981 में क्या है जी ने अर्जुन पुरस्कार मिला। और देखो जरा, हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है जी? हर्षवंती बिष्ट है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हर्षवंती बिष्ट है। 1981 में अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला था। 1981 में अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला है और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। 1981 में नंदा देवी, 1984 में इन्हें एवरेस्ट पर गई है। ओडी गढ़वाल में 1954 में इनका जन्म हुआ था। अब देखो एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करके चलोगे, नंदा देवी चोटी को फतेह करने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला। नंदा देवी चोटी कहाँ पड़ती है? नंदा देवी चोटी पड़ती है उत्तराखंड में, हम लोग देखेंगे चमोली में। चमोली में पड़ती है जी, चमोली, चमोली जिले में नंदा देवी चोटी है। अब देखो नंदा देवी चोटी को, नंदा देवी चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, नंदा देवी चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है जी? यहाँ पर जी हर्षवंती बिष्ट नंदा देवी चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है, जानकर चलेंगे हम लोग जरा। उसी के साथ आगे देखो जरा, हम लोग जानते हैं यहाँ पर जी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आगे नाम देंगे शीतल लाज पर। शीतल लाज के विषय में पढ़ेंगे हम लोग जरा। यहाँ पर जो शीतल लाज है, शीतल लाज पिथौरागढ़ से है। शीतल लाज पिथौरागढ़ की निवासी है और एवरेस्ट पर और कंचनजंगा चोटी पर हम लोग देखकर चलेंगे। एवरेस्ट और कंचनजंगा चोटी पर गई है। एवरेस्ट और कंचनजंगा चोटी पर जाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला है। हम लोग कहेंगे एवरेस्ट और कंचनजंगा दो चोटी है, हमने कहा एवरेस्ट और देखो एक दूसरी कौन सी है? एवरेस्ट के साथ जी कंचनजंगा। एवरेस्ट और कंचनजंगा इन दोनों चोटियों पर जाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला है। सबसे कम उम्र की महिला हमने जाना है। इन दोनों चोटियों पर जाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला शीतल लाज। और शीतल लाज कहां से? पिथौरागढ़ से जी शीतल लाज। ये भी पॉइंट याद रखे चलना कि शीतल लाज कहां से? पिथौरागढ़ से शीतल लाज है। आगे एक नाम देखो जरा, हमें एक नाम मिलता है सविता कंसवाल का। यहां से प्रश्न उठा हुआ जी पेपर में। उत्तरकाशी की निवासी है सविता कंसवाल। उत्तरकाशी में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है लोथरू गांव। उत्तरकाशी के लोथरू गांव की निवासी है। यहां पर हमें ध्यान देकर चलना, उत्तरकाशी के लोथरू गांव की निवासी है सविता कंसवाल। और देखो सविता कंसवाल के विषय में प्रश्न जरा, सविता कंसवाल की मृत्यु कब हुई है? 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा 2 में पर्वतारोहण अभियान में हिमस्खलन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई है? 4 अक्टूबर 2022। द्रौपदी का डांडा कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है द्रौपदी का डांडा। द्रौपदी का डांडा कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में। 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन हुआ, वहां पर हिम खिसक गया है, जिसके कारण से उसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी का डांडा लिखा देखो, ये रहा द्रौपदी का डांडा 2, DKD 2। द्रौपदी का डांडा की प्रशिक्षण चढ़ाई से वापस उतरते समय डोकरियानी ग्लेशियर दर्रे में हिमस्खलन के दौरान, डोकरियानी में, ये डोकरियानी भी कहां है? उत्तरकाशी में है। याद रखेंगे कहां मिलेगा ये? उत्तरकाशी में। डोकरियानी उत्तरकाशी में। उसके खिसकने से मृत्यु हो गई थी, वहां पर फंस जाने से 27 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 लोग लापता रहे। डोकरियानी उत्तरकाशी में, द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में। सविता कंसवाल कहां से है? लोथरू गांव से है। लोथरू गांव कहां? उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी के लोथरू गांव की निवासी है। 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा में इनकी मृत्यु हो गई, सविता कंसवाल की। नेक्स्ट देखो, आगे एक पॉइंट लिखा देखो यहां पर जी, उत्तराखंड खेल एक दृष्टि में। यहां पर देखना उत्तराखंड खेल जो एक दृष्टि में है, देखकर चलना। उत्तराखंड के सेफ विंटर गेम्स 2011 में कहां शुरुआत हुई? ओली कहां पड़ता है? ये चमोली जिले में पड़ते हैं जी ओली।
जो लिखे ना यहाँ पर जी, ओली लिखा है, चमोली जिले में है ओली। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल ओली चमोली में 2022 में। और देखो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल स्थगित हो गए थे 2023 के जी, 2023 के स्थगित हो गए थे, छोड़ देंगे उसे अभी हम। देखो जरा आगे, उसी के साथ आगे चलेंगे हम लोग। हिमालयन मैराथन स्काई हम लोग जानकर चले, जरा आगे छोड़ देंगे। हिमालयन मैराथन स्काई अल्ट्रा रेस, देखिए जरा इसे कहाँ हुई है, तो ये भी ओली में हुई, इसे भी कर लेंगे क्वेश्चन को। 2023 में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ उत्तराखंड में हुए हैं, राज्य स्तर के खेल महाकुंभ। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 2024, जो 2024 नहीं 25 कर देना जी, अब तो 25 में होंगे, जनवरी फरवरी में, ठीक है जी, 25 में होने अब तो। 37वें खेल कहाँ हुए जी, 2023 के राष्ट्रीय खेल 37वें गोवा में हुए। और 2023 के राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का स्थान, देखो 2023 में जो राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए 37वें, उनमें उत्तराखंड का नंबर कौन सा रहा, 19वां रहा। दोबारा से सुनो, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ उत्तराखंड में 2023 में, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे लेकिन 2025 में होंगे जी। अब 37वें कहाँ हुए हैं, राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 19वां रहा। राज्य में खेलो इंडिया सेंटर कहाँ बना, देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, रायपुर देहरादून में। राज्य में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ है, देहरादून में। और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, उधम सिंह नगर में, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज है उधम सिंह नगर में। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं आपके, इन पॉइंटों को देखकर चले हम लोग, जो मेन पॉइंट थे आपके यहाँ पर। आइए साहसिक खेल पर्यटन कर लिया हमने। इसी बुक में आप लोगों को एक टॉपिक मिलेगा, प्रमुख खिलाड़ी बैडमिंटन, बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी। यहां से क्या प्रश्न बनते हैं, आइए जरा प्रश्नों पर आओ। लक्ष्य सेन और इन्हीं का भाई का नाम है जी चिराग सेन, लक्ष्य सेन इनके भाई का नाम है जी चिराग सेन, लक्ष्य सेन चिराग सेन, और इनके पिताजी का नाम है जी धीरेन्द्र कुमार सेन, धीरेन्द्र कुमार सेन। ये सभी बैडमिंटन खिलाड़ी है। प्रश्नों को देखो, लक्ष्य सेन, चिराग सेन, धीरेन्द्र सेन बैडमिंटन खिलाड़ी है और अल्मोड़ा के निवासी है, अल्मोड़ा के निवासी है। इन्हें थॉमस कप मिला है। देखो जरा, धीरेन्द्र कुमार सेन के पुत्र लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के निवासी है, उन्होंने थॉमस कप राष्ट्रमंडल खेलों में एशियन गेम्स पदक प्राप्त किए। तो लक्ष्य सेन को मिले जी। धीरेन्द्र कुमार सेन इनके पिताजी है, चिराग सेन इनके भाई है, और सारे अल्मोड़ा के और सारे बैडमिंटन खिलाड़ी। लक्ष्य सेन को 2022 में अर्जुन पुरस्कार, लक्ष्य सेन को 2020 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार 2020 में, अर्जुन पुरस्कार 2022 में मिला हुआ है लक्ष्य सेन को, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनके पिता व कोच धीरेन्द्र कुमार सेन को 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में धीरेन्द्र कुमार सेन जी को मिला। अब देखो जरा, कुहू गर्ग से क्या प्रश्न बनाओगे, कुहू गर्ग देहरादून की निवासी और बैडमिंटन खिलाड़ी, बस इतना ही प्रश्न बनाना। मधुमिता बिष्ट से क्या प्रश्न बनाओगे, हम लोग कहेंगे इसे बंगाल में जन्मी किंतु उत्तराखंड की मूल खिलाड़ी है ये। 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला है मधुमिता बिष्ट को। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी है, बंगाल में जन्मी और उत्तराखंड की मूल खिलाड़ी है। 1982 में अर्जुन और 2006 में पद्मश्री। इन्हीं का नाम है बैडमिंटन क्वीन, बैडमिंटन क्वीन, बैडमिंटन क्वीन के नाम से जानते हैं हम इन्हें यहाँ पर जी, बैडमिंटन क्वीन। तो बैडमिंटन क्वीन कौन है यहाँ पर जी, मधुमिता बिष्ट है बैडमिंटन क्वीन। आगे चलो, गीत नेगी, गीत नेगी कहां से है, हल्द्वानी नैनीताल से गीत नेगी है, हल्द्वानी नैनीताल से गीत नेगी है, जो हम लोग देखकर चलते हैं, हल्द्वानी नैनीताल से गीत नेगी। इनका संबंध किससे, बैडमिंटन से, इतना याद रखेंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी, संबंध इनका बैडमिंटन से, इतना याद रखेंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी है गीत नेगी। अब देखो जरा, अदिति भट्ट, अदिति भट्ट अल्मोड़ा से, उन्नति बिष्ट देहरादून से, ध्रुव रावत देहरादून से, ये और दानिश खान को भी याद रखेंगे हम लोग। ये सारे कौन है, बैडमिंटन खिलाड़ी। हमने एक प्रश्न बनाना ये कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, हमें ये प्रश्न बनाकर चलना है यहाँ पर जी, हमने जानकर चलना है यहाँ पर जी कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है। आगे देखो, शतरंज खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी को जानेंगे हम लोग। परिमार्जन नेगी का नाम मुख्य शतरंज खिलाड़ी में, कोलानी गांव चमोली के हैं, कोलानी गांव चमोली के रहने वाले शतरंज खिलाड़ी। सबसे देखो, सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल मास्टर गौरव होने का प्राप्त है इन्हें, सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर गौरव होने का प्राप्त है परिमार्जन नेगी को।
2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। सक्षम रौतेला के विषय में क्या पॉइंट जानोगे आप लोग जी यहाँ पर जी। सक्षम रौतेला में केवल इतना पॉइंट जानना है कि ये शतरंज खिलाड़ी और बागेश्वर के निवासी। बस आगे चलो, एक पॉइंट और देख लो। तेजस तिवारी, तेजस तिवारी के विषय में क्या पॉइंट जानोगे। हल्द्वानी नैनीताल के निवासी है और अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त है इन्हें, ये देखकर चलना। अभी ये जो प्रमुख खिलाड़ी लिखे बॉक्स में, ये यहाँ पर जी, जैसे अरुण जखमोला वॉलीबॉल खिलाड़ी, सबाली बानू टेबल टेनिस खिलाड़ी, सुरेंद्र सिंह बालदिया नौकायन खिलाड़ी, हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल खिलाड़ी, सुशीला राणा हैंडबॉल खिलाड़ी, सुरेंद्र सिंह बनवासी नौकायन खिलाड़ी। जो पॉइंट बता रहे केवल उतना याद करना है, बाकी इनके पुरस्कार क्या मिले क्या नहीं मिले छोड़ दो। अभी देखो केवल इतना देखो, जो पॉइंट बताया जा रहा उसी को पकड़ कर चलो जरा। आगे देखो, इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से, ये प्रश्न बनाना। राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डिंग, मनोज तिवारी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, रुद्रपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, उत्तराखंड खेल रत्न मिला इन्हें 2018 में, अर्जुन पुरस्कार मिला 2018 में, इनके लिए अंडरलाइन करना। चंदन सिंह उत्तराखंड खेल रत्न मिला 2020 में, ये कौन है जी, एथलीट खिलाड़ी। मनीष रावत एथलीट खिलाड़ी, इन्हें भी उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न मिला है 2018 में। हो गया पॉइंट ये, देखे जरा। ये आगे हम लोग कर चुके थे, साहसिक खेल पर्यटन पिछले क्लास में करा चुके आपको। और यहां से जो नाम लिखा है प्रमुख खिलाड़ी एथलीट में, एथलीट में कुछ खिलाड़ियों के नाम है, जैसे सुरेंद्र सिंह भंडारी चमोली के, सुरेश चंद्र पांडे यहां पर जी, और एक है पंकज डिमरी, गीता मंडाल, चंदन सिंह, मनीष रावत, छोड़ भी सकते हैं ना, बाकी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग छोड़कर चलना। आगे साहसिक खेल पर्यटन हम लोग कर चुके हैं। तो ये था जी आपके जो अध्याय नंबर 21 में हम लोग देख रहे थे। इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया बस खेल खिलाड़ी का, वो नेक्स्ट क्लास में आपका एंड करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा पेपर के लिए, उस चैप्टर को देखते हैं जरा फिर हम। तो ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए आप लोग यहाँ पर जरा, और देखकर चलना। अभी उत्तराखंड में लोअर पीसीएस की भर्ती भी है आपकी, उसे भी देखकर चलना जरा। तो ध्यान रखना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद, जय श्री राम।